नगर निगम शिमला के नए ड्रेनेज सिस्टम को बनाने के लिए अब फिर से दिल्ली से बजट मांगने की तैयारी है। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान अपने दिल्ली दौरे के लिए आज रवाना हो गए हैं। दिल्ली में भी अर्बन डेवलपमेंट प्लान को लेकर मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें देश के विभिन्न नगर निगम के महापौर शामिल होंगे, जहां नगर निगम में किए जा रहे विभिन्न कार्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही दिक्कतों को भी साझा किया जाएगा। इस संदर्भ में नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने आज शिमला में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक के दौरान शहर के ड्रेनेज सिस्टम को नए सिरे से बनाने के लिए 67 करोड़ की राशि की मांग की जानी है। ये राशि स्वीकृत होने के बाद ही शहर के हर नाले को खंगालने के बाद उसे बेहतर बनाने के लिए काम किया जाना प्रस्तावित है। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान अपने दिल्ली दौरे के दौरान होने वाले सेमिनार के दौरान वो केंद्रीय मंत्रालय से 67 करोड़ के बजट की मांग करेंगे। केंद्र से यदि इसकी स्वीकृति मिल जाती है तो राजधानी शिमला में बने 63 से ज्यादा नालों को फिर से बेहतर तरीके से बनाया जाएगा। जी हाँ, देखिए मेरा दिल्ली का एक पर्वत मंथन करके एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ यूडी अफेयर्स मिनिस्ट्री से उसका हमारा वहाँ ये कॉन्फ्रेंस होती है। यूडी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसके वो एक कॉन्फ्रेंस कराते हैं। हमारी विभिन्न जो ऑल ओवर इंडिया के मेयर्स और उसमें आते हैं सभी लोग। आप अपना पक्ष रखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है आपको यूएलबीज के बारे में और आपकी स्टेट के बारे में और डिस्ट्रिक्ट जहाँ यूएलबीज में आप काम कर रहे हो, क्या क्या आप काम कर रहे हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स और कौन कौन सी आपको दिक्कतें आ रही हैं। तो उसमें 16 आने वाला 16 फाइनेंस कमीशन भी है, मैंने उसके बारे में भी बात करनी है। और दूसरा हमारे यहाँ जो काम हो रहे हैं, चाहे वो गार्बेज की स्कीम है हमारे, मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसे राज्य से, ऐसे शहर से हैं जिसमें टफ एरिया में हमारा जो गार्बेज कलेक्टर और सफाई का मित्र जो हमारा सुबह 5 बजे से काम करता है और घरों से उठा करके मेन रोड पे लाता है। और चैलेंजेस हैं हमारे। शिमला एक पहाड़ी क्षेत्र है, प्लेन एरिया और शिमला और पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने की बहुत समस्या रहती है। वो मैंने अपना पक्ष रखना है और हमारे को ग्रांट्स जो अगला 16 फाइनेंस कमीशन जो आएगा उसमें हमको अलग से ग्रांट मिलनी चाहिए पहाड़ी राज्यों का और शहरी राज्यों में, क्योंकि जो प्लान बनते हैं वो प्लान बनते हैं शहरों को देख करके, बड़े बड़े शहरों को और मेट्रोपोल सिटीज़ को देख करके प्लान तैयार किए जाते हैं। मेरा ये मानना है कि पहाड़ी क्षेत्र जो है उनकी अपने चैलेंजेस अलग है, हमारे यहाँ काम करने की जो दिक्कतें वो अलग है बजाय शहरों की। हमारा अगर कोई हमने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारी अलग है, हम किसी मकान को बनाना है या सड़क को बनाना है या कुछ और भी प्लान करना है तो हमारे उसमें 10 गुना ज़्यादा खर्चा होता है बजाय शहरों में वो खर्चे नहीं रहते। तो हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और दूसरा, हम इन्वायरमेंट को बचाने में और पोल्यूशन को बचाने में पहाड़ी क्षेत्र का, खासकर हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा रोल है और उसको हमको ग्रीन फीस या कार जो मिलनी चाहिए शिमला में उसमें आता है। और हम पोल्यूशन को भी बचाते हैं और इन्वायरमेंट को भी बेटर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ अपना पक्ष रखूँगा। जो हम विपरीत परिस्थिति में किस तरह से हम काम करते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, शिमला में। और शिमला एक राजधानी है ब्रिटिशर्स के समय की और कैपिटल है और हमारा इसमें अलग से हमको एक सपोर्ट भी मिलना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल मैप पे रही है और हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। हम उसको यहाँ ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते हैं बिल्डिंग्स के साथ भी, और उसको रिपेयर और मेंटेन करना है तो उनको एज इट इज़ करना है, उसके लिए भी हमको अलग से धनराशि मिलनी चाहिए। तो एक हेरिटेज इलाका है हमारा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कमीशन के सामने भी और अपने यूडी की मिनिस्ट्री में भी मुझे मिलना है। मैं जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से वहाँ पे भी मेरी बैठक होनी है, उनसे भी हमने मुलाकात करनी है, वहाँ भी अपना पक्ष रखूँगा।